नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हब में। मैं लवली मुखीजा आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, अब अपन जो 10वीं क्लास है उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन 4 आकृतियों का पूछा गया है। कौन कौन सी? घन, घनाभ, शंकु एवं बेलन। अपन उन चारों आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के फॉर्मूले लिखेंगे, उनसे संबंधित एक एक एग्जाम्पल सवाल करेंगे और उसके बाद जो अपने जो बुक में सवाल दिए हुए हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे और उन सब की प्रैक्टिस आपको घर पे भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं घन और घनाभ की। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन किस तरीके से निकाला गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपन घन की। बच्चों, घन क्या होता है? घन आपको पता है वर्ग होता है एक, ठीक है। जब ये एक वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है और जब 6 वर्ग आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? घन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चौक का डब्बा। ये आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में आप देखो, अगर उसकी चारों दीवारें आपस में बराबर हैं, नीचे फर्श है और ऊपर छत है, तो वो क्या इस आकृति का बन जाएगा? घन आकृति का बन जाएगा। घन बना देंगे अपन। घन किससे मिलकर बना होता है? 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। थोड़ी आकृति घन किससे मिलकर होता है? 6 वर्गों से। और घनाभ किससे मिलकर होता है? 6 आयतों से मिलकर बन जाता है। आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और 6 आयतों से मिलकर क्या बनता है? घनाभ। अगर जिस अपन कमरे में बैठे हैं उसकी आमने सामने की दीवारें बराबर हैं तो वो कैसी आकृति हो जाएगी? घनाभ आकृति की। और अगर उसकी चारों दीवारें आपस में बराबर हैं तो वो कैसी आकृति हो जाएगी? घन आकृति की हो जाएगी। अब अपन इसके सूत्र देखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का और घनाभ का और आयतन दोनों के सूत्र देखते हैं। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। 6a² क्या होता है? 6a²। अपने को पता है एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर या a का स्क्वायर। भुजा को अपन a से लिखते हैं। और जब 6 वर्ग मिलकर घन बनाते हैं तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6a²। और इसका आयतन क्या हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा a³। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये किसका आ जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन आ गया। घन का अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आ गया और घनाभ का आ गया और इनके आयतन का सूत्र आ गया। अब अपन इसमें सवाल किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे घन से संबंधित जो सवाल है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मैंने अभी बताया आपको? 6a²। मान लो वो कह रहा है घन है जिसकी एक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपने को पता है कितना? 6a²। a कितना है इसमें? 8 सेंटीमीटर। तो अपन लिख देंगे 6 गुणा 8 का स्क्वायर या 8 गुणा 8। कितना आ गया? 6 गुणा 8 गुणा 8। ये क्या आ गया? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 6 को 8 से गुणा करोगे 48 और 48 को 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 348 या जो भी है गुणा करके देख लो। 48 गुणा 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 384। कितना आ गया बच्चों? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब उसकी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब अपन इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन का सूत्र क्या है? a³ भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। a कितनी है? 8। तो 8 का क्यूब तो कितना हो गया? 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 64। 64 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 512।
नहीं तो गुणा करके देख लेना आपको अगर कोई शक हो। 64 को 8 से गुणा कर लिया ऐसे अपन ने रफ में। 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 512 सेंटीमीटर क्यूब। मैं आपको बता दूं हमेशा क्षेत्रफल में स्क्वायर में लेते हैं इकाई और आयतन में क्यूब में। क्यों? क्षेत्रफल में 2 भुजाओं का गुणा होता है। इधर अपन ने 8 को 8 से गुणा किया, देखो 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। 8 को 8 से गुणा किया 64, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन में हमेशा भुजा क्यूब, क्योंकि 3 भुजाओं का गुणा होता है। अपन ने क्षेत्रफल निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। अब वो उससे अब अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा सवाल करेंगे। कैसे देखते हैं। ये मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। वो कह रहा है कि एक घन है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। अपने से क्या कह रहे हैं, घन है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करो, इसका आयतन। अपने को पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना है 6a² बराबर कितना है 384। अपने को आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा। कोई भी मान निकालना हो, क्षेत्रफल, आयतन, उसका अंतरपृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी निकालना हो, अपने को क्या चाहिए, उसकी भुजा चाहिए। और अपन इस सूत्र से क्या निकाल लेंगे, भुजा पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6a² बराबर 384। 6a² इधर, ये 6 इसके बटे में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 384 बटे 6। 6 के पार्ट इस काट दो, कितनी बार कटेगा 6 कम 6 6 छंगना 36, कितने बच गए 2, 6 चौक 24, 64 आ गया। a² बराबर कितना आ गया 64। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दो दोनों तरफ, √a² बराबर √64। ये स्क्वायर से √a बच गया और 64 का वर्ग कितना होगा 8। 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 64। तो अपने पास भुजा आ गई 8। अब अपन इसका आयतन निकाल सकते हैं। अभी अपन ने निकाला भी था, आयतन कितना आएगा, आयतन का सूत्र क्या है, भुजा क्यूब। a को कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, तो 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 को 8 से गुणा किया कितना आएगा 64। 64 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन आ गया। अब इसी प्रकार से अपन घनाभ से संबंधित सवाल करेंगे। ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब अपन करते हैं घनाभ से संबंधित सवाल। घनाभ में क्या होता है बच्चों, घनाभ जो है ये अपन ने घनाभाकार आकृति बना ली एक। ये एक घनाभाकार आकृति बना ली अपन। घनाभ किससे मिलकर बना होता है, आयत से। 6 आयत मिलकर क्या बनाते हैं, एक घनाभ बनाते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। वो कह रहा है एक घनाभ है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। सूत्र अपने को पता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना है, मैंने अभी आपको बताया था 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आपको लय में याद करना पड़ेगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। जिस पे ख़त्म हो रहा है, जैसे ये चौड़ाई पे ख़त्म हुआ तो अगली पद किससे शुरू होगा, चौड़ाई से। अब ये ऊंचाई पे ख़त्म हुआ तो अगला पद किससे शुरू होगा, ऊंचाई से। तो ये फॉर्मूले याद करने का तरीका है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, 2LB। लंबाई को क्या लिखते हैं लेंथ, और चौड़ाई को ब्रीथ BH, और ऊंचाई को क्या लिखते हैं हाइट HL। ये इंग्लिश का सूत्र हो गया। वही बात है, लंबाई को अपन क्या लिखते हैं लेंथ, चौड़ाई को ब्रीथ, चौड़ाई को ब्रीथ, ऊंचाई को हाइट और लंबाई को लेंथ। अब इसमें अपन इसका मान रख देंगे। 2 लंबाई की जगह क्या लिख देंगे 6, चौड़ाई की जगह कितना लिख देंगे 8 प्लस ऊंचाई की जगह चौड़ाई की जगह कितना लिख देंगे 8 प्लस ऊंचाई की जगह गुणा ऊंचाई की जगह 10 प्लस 10 गुणा 6। ये अपना अपन ने इसका मान रख दिया। गुणा कर लो, 2 को 6 8 तो
48, 6 को 8 से गुणा करेंगे 48 प्लस 8 दही का 80 प्लस 10 6 60। जोड़ो कितना आ गया 80 और 60 140 और 48 कितना हो गया 188। 2 को 188 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2 को 8 से गुणा करेंगे 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 8 16 और 1 17 की 7 हासिल 1 2 एकम 2 और 1 376 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब अपन इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन यहाँ निकाल दूं। आयतन का सूत्र क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की जगह क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई की जगह कितना लिख देंगे 8 और ऊंचाई की जगह 10 गुणा कर लेंगे 10 8 80 80 को 6 से गुणा करेंगे 480 है 6 8 तो 48 दही का 480 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से अपन ने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकाल लिया। ये अपन ने एक इसका एग्जाम्पल का सवाल कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों उसमें अपन पढ़ेंगे शंकु एवं बेलन के बारे में। और जो उससे नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो हमारी बुक में सवाल दे रखे हैं उन सब सवालों की अपन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप घर पे आपने पता है आपको फॉर्मूले पता लग गए किस तरीके से सवाल करने हैं ये पता लग गया। बस आपको अब क्या करना है प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में सवाल दिए हुए हैं बस उसको देख देख के करते जाना है आपको। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।